रिस्क लेने का मजबूरी था मेरा कि लगभग 21 लाख रुपया होगा। तो आप 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किए और 21 लाख रुपया इसका जो है होने वाला है। टोटल आदिवासी समाज का युवक है। देखिए, गौरव की बात है कि लड़का इतना मेहनत कर रहा है, अगर इसके जैसा अगर सब कोई अगर मेहनत करे ना तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। आज कार्तिक उरांव ने ज़मीन हम लोग का बचाया, फिर भी आज आदिवासी के ज़मीन छीनते हुए देखा जाता है। नहीं, दारू हाड़ी तो देखिए वो यहाँ का भाई झारखंड का, वो तो सुबह शाम कभी कभार पीता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बेरोज़गारी के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ने के बाद, पीएचडी तक करने के बाद जो है लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि मैट्रिक फेल है। आप कह सकते हैं कि वो बेचारे जाहिल हैं, लेकिन जाहिल होने के बावजूद आज जो है खेती किसानी करके वो साल का जो है 21 लाख रुपया कमाई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में जो है यहाँ पे करमचंद उरांव जी हैं। करमचंद उरांव जी जो है सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में ये रहते हैं, लोहरदगा ज़िला में आता है। मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे ऊख का जो है पूरा एकदम खेती हुआ है। और इधर में भी हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखा दे एक बार, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ये देख लीजिए, इधर में भी जो है ईख लगा हुआ है और इधर में भी ईख लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे उधर में आपको हर तरफ ईख जो है वो लगा हुआ नज़र आएगा। बगल में जो है उधर में नदी भी है और इधर में आप देख लीजिए ईख की खेती जो है हो रही है। तो अभी हम करमचंद जी से जानेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया कि ईख का खेती करना चाहिए और कितने ज़मीन में इन्होंने जो है ईख का खेती किया है। तो सबसे पहले करमचंद्र जी, आप एक चीज़ बताइए कि कितना ज़मीन में आप जो है ईख का खेती कर रहे हैं? 15 एकड़ में लगाए हुए हैं। 15 एकड़ में? 15 एकड़ में। अच्छा, तो ये जो ज़मीन है, इधर थोड़ा सा आ जाइए। ये जो ज़मीन है ये आपका अपना ज़मीन है या लीज में लेके? लीज में लेके। लीज में लेके? लीज में। अच्छा, कितना? 15 एकड़ में बताया? 15 एकड़ में। तो 15 एकड़ में लीज में लेकर के ईख जैसा इसका गन्ना ये सब का खेती करने का रिस्क कैसे ले लिए आप? रिस्क लेने का मजबूरी था मेरा। इसके लिए हम रांची जाते थे ट्रेनिंग सेंटर, चाला अखड़ा खोड़ा, वहाँ से हमको सुझाव दिया गया कि नहीं, ईख का खेती करने से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, 3 गुना होता है। तो हम भी सोचे कि नहीं, पहली बार है तो देखते हैं। 1 साल से हम लोग लगे हुए थे इस काम में। 1 साल के बाद में अभी हम लोग लगाए हैं यहाँ 15 एकड़ में, तो मोटा मोटी हम लोग का 7 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। और हम लोग से अगला पार्टी ख़रीदने के लिए भी आया तो वो बोला कि नहीं 15 लाख रुपया देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, 7 रुपये पीस अगर दीजिएगा तो हम लोग बेचेंगे। और इससे मोटा मोटी वो कंप्लीट से जोड़ के बताए हैं कि लगभग 21 लाख रुपया होगा। तो आप 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किए और 21 लाख रुपया इसका जो है होने वाला है। टोटल मतलब लगभग जो है 14 लाख रुपया प्रॉफिट इसमें। 1 साल के अंदर में बड़ा से बड़ा बिजनेस में इतना प्रॉफिट तुरंत में नहीं होता है। तो आखिर इसमें इतना प्रॉफिट है, ये बात आपको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? पूना का व्यापारी है, उनसे बात हमरा हुई। जब वो यहाँ पर ही आए, उससे बात हुआ, उसके बाद में बोले कि नहीं, इतना का इतना हम लोग रेट देंगे। ये चीज़ वो कंफर्म करा के गए हैं कि इतना एलपी माल हो गया, इतना पैसा हम देंगे। तो ये जो चाला अखड़ा खोड़ा बताई क्या है? वो एक ग्राम सभा का संगठन का चाला अखड़ा खोड़ा एक सोसाइटी है हम लोग का, आदिवासी को विकास के लिए, आदिवासी को आगे बढ़ने के लिए काम करती है। तो वहीं से आपको ट्रेनिंग मिला? हाँ, वहीं से हमको ट्रेनिंग मिला। कितना दिन का ट्रेनिंग लिया आप? हम अभी 3 महीना का ट्रेनिंग लिए वहाँ से। क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग लिए? वहाँ से हर चीज़ खेती बाड़ी करने के लिए दिया गया, क्योंकि आदिवासी लोग कोई बचपन से पढ़ लिख नहीं पाता है। उसका सारा काम है खेती बाड़ी में, और खेती बाड़ी में ही काम है, इसके लिए खेती बाड़ी से उसका इनकम है। इसलिए हम लोग सोचे कि इतना पढ़ लिख के भी पास तो नहीं कर पाए, लेकिन खेती में हम लोग अबर पास हो गए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 9 मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है। देखिए, करमचंद जी जो है मैट्रिक फेल है, और मैट्रिक फेल होने के बावजूद जो है इन्होंने अभी जो गन्ना लगाया है ये 15 एकड़ ज़मीन में, ज़मीन को लीज पर लेकर के लगाया है और 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इसमें। अभी इनको 21 लाख रुपया मिल रहा है। अभी गन्ना खेत में ही लगा हुआ है, तैयार पोजीशन में है,
व्यापारी आ रहा है बाहर का, दूसरे राज्य का, 21 लाख रुपया दे रहा है कि 21 लाख रुपया दे रहे हैं, पूरा गन्ना उसका हो जाएगा बोल करके, फिर भी 14 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। आदिवासी युवा हैं। तो एक चीज़ बताइए, अमूमन ये बोला जाता है कि आदिवासी लोग जो है कहीं ना कहीं रोज़गार के मामले में या शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। आप जैसे समाज में भी युवा हैं, आदिवासी समाज से आप आए हैं, आखिर कैसे आपको आइडिया आया कि नहीं हमको बिजनेस के क्षेत्र में या खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? क्योंकि अक्सर बोला जाता है, बातों में दिखाया जाता है कि नहीं हम शिक्षा के व्यवस्था कर रहे हैं। आज कार्तिक उरांव ने ज़मीन हम लोग का बचाया, फिर भी आज आदिवासी के ज़मीन छीनते हुए देखा जाता है। आज आदिवासी का खेत तक पानी पहुंचा दें तो हमको शिक्षा का नहीं ज़रूरत है, हमको खेती किसानी करने का ज़रूरत है। अच्छा, ये जो 7 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं, ये अपना पैसा लगाए हैं या कहाँ से आया ही पैसा? ये पैसा हम अपना भी कुछ लगाए हैं और चाला अखड़ा खोड़ा से भी कुछ पैसा हमको मिला है। अच्छा, का वहाँ से ऋण के तौर पे मिला है या लोन के तौर पे या अनुदान? उससे हमको इन स्टाइपेंड के रूप से मिला है। स्टेपन के रूप से मिला है। तो देखिए, ये बता रहे हैं करमचंद जी कि कोई चाला अखड़ा खोड़ा करके कोई सोसाइटी संस्था है, उसने भी इनको मदद किया है, खेती किसानी का पूरा प्रशिक्षण दिया है 3 महीने का अच्छे से, और प्रशिक्षण के बाद जो है काम शुरू करने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं उस संस्था के द्वारा जो है इन्हें आर्थिक रूप से सहयोग किया गया है। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो अगर लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो ये सराहनीय है। बाकी जो आदिवासी समाज के युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना है सरकार के माध्यम से और मेरे माध्यम से कि आने वाला पीढ़ी पढ़ लिख तो नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पर खेत में कैसे पानी का व्यवस्था हो, कैसे सोलर का व्यवस्था है, उसमें सहयोग करें और उसमें हम लोग तरफ से चाला अखड़ा खोड़ा से भी मदद करेंगे, जो कि ऐसी ही किसानी करके आगे अपना जीवन यापन करें। तो हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये ज़मीन जो आप लिए तो खेती वाला ज़मीन था या बंजर ज़मीन था? खेती वाला ज़मीन था। तो इसको लीज में जो लिए हैं, तो लीज में लेने के बाद एक नया खेती यहाँ पे शुरू करने का रिस्क कैसे ले लिए? क्योंकि हम 1 साल से इसका ट्रेनिंग दे रहे थे चाला अखड़ा खोड़ा में, तो हमको लगा कि इसका 3 गुना होता है। तो धान कितना ज़्यादा कीजिएगा तो एक क्यारी में हम लोग क्या बोलते हैं 5 किलो लगाते हैं तो 40 बोरी होती है। 40 बोरी का रेट हम लोग देखते हैं, तो उससे ज़्यादा कई गुना हमको कतारी से बेनिफिट होता है। इसका बीज कहाँ से लाए? बीज हम लोग लाए थे दतरी गांव बगल में बोलते हैं बरही, वहाँ से मंगाए थे। अच्छा, इसमें बाकी खाद उद जो डालते हैं या बाकी का देख रेख रख रखाव ये सब अपने से करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? अब अपने से करते हैं। अच्छा, इसमें मान लेते हैं आप कि गिनती के हिसाब से लगाए हैं बीज या कैसे लगाए हैं? हम लोग ऐसे ही। तो 15 एकड़ में लगभग कितना पीस होगा आपका, कुछ आइडिया है? 15 एकड़ में मोटा मोटी हम लोग का वही 3-4 लाख पीस होगा। 3-4 लाख पीस होगा। तो इसमें मतलब क्या होता है, जैसे बीज जो है वो मरता भी है, नुकसान भी होता है? नहीं, बीज नहीं मरता है। अच्छा, बीज मरता नहीं है? नहीं। तो यही मतलब चला अखड़ा खोड़ा से ट्रेनिंग लिए, उसके बाद डायरेक्ट खेती कर दिए, या कहीं आप जो है इसका जो खेती जहाँ होता है वहाँ जा कर के ट्रेनिंग भी लिए, देखे भी क्या? नहीं, यही चाला अखड़ा खोड़ा के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग लिए। तो अभी आप 7 लाख इन्वेस्ट करके 14 लाख रुपया प्रॉफिट कमाइएगा, क्या बोलिएगा इस पर? इसमें बस खुशी जाहिर करेंगे और हमारे जैसा और किसान को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप देख भी रहे होंगे लगातार कहीं ना कहीं झारखंड का जो क्षेत्र है इसमें भी जो गन्ना का जूस है वो लगातार जो है बिकता है चौक चौराहों में, गांव में भी जो है ठेला के माध्यम से लोग बेचते हैं। तो गन्ना का जो जूस बिकता है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है कि लोग आपको वहाँ भी संपर्क करेंगे, आपसे ख़रीदेंगे। और बाकी व्यापारी का कैसा है आपका? झारखंड का व्यापारी ज़्यादा आ रहा है या बाहर का आ रहा है? बाहर का आ रहा है। बाहर का? झारखंड का भी है और बाहर का भी है। तो कहाँ का व्यापारी को आप दीजिएगा? पूना को। पूना का व्यापारी को दीजिएगा? पूना के व्यापारी को देंगे। कैसे वो लेगा? एक ही बार सब ले लेगा या कैसे क्या करेगा? वो एक ही बार सब ले लेगा। क्या है कि मेरा पार्टनर लोग और भी खेती करते हैं, उनके द्वारा वो लोग को भेजा गया था। जो झाखरा में गुलाम जी लगाते हैं उनका भी 15 एकड़ में कतारी है, और आज वही पार्टी भेजे, उसको पसंद भी हो गया और फाइनल डन करके भी चले गए। ये गन्ना का कोई नस्ल उसल है? कौन नस्ल का लगाए हैं? कोई भी नस्ल नहीं है, वो ये 2200 कुछ करके है।
तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर में देख लीजिए, यहाँ पे जो है पूरा गन्ना का खेती हो रहा है यहाँ पे, और इधर में भी है, नदी है यहाँ पे, इधर में गन्ना का खेती हो रहा है। और जस्ट मेरे बगल में आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है गन्ना का खेती हो रहा है। और यहाँ पे टोटल 15 एकड़ में जो है करमचंद उरांव हैं, स्थानीय युवा है यहाँ के, इसी गांव के रहने वाले हैं। अपनी ज़मीन नहीं थी तो ज़मीन जो है लीज में लिया, दूसरे से लीज में लिया, और लीज में ले करके ये बिजनेस शुरू किया, ये खेती किसानी वाला। और आज जो है इन्हें 1 साल के अंदर 14 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, 14 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 21 लाख रुपया व्यापारी आ करके दे रहा है। पूना का व्यापारी है, यहीं से वो आएगा और सीधे माल लेकर के जाएगा। एक बार में टोटल पेमेंट इनको 21 लाख रुपया दे रहा है। अब आप सोचिए कि आज के दौर में जहाँ लोग नौकरी नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, इस दौर में जो है जब नौकरी की क्राइसिस है कहीं ना कहीं पूरे देश में, इस दौर में जो है युवा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि खेती किसानी करके इतना जो है सशक्त हो रहा है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय एक आदमी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। जो अभी करमचंद उरांव जो बता रहे हैं कि लीज़ में लेकर के खेती ये कर रहे हैं, तो कई व्यूअर जो हमारे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका सवाल भी होगा कि ये खेती यही आदमी कर रहा है, इसका क्या प्रमाण है। तो उसको लेकर के हमारे साथ में इसी गांव के एक स्थानीय व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? विजय मल यादव। विजय मल यादव जी, आपका घर कहाँ है? सिन्हा है। सिन्हा है। तो आ जाइए इधर में करमचंद जी, इनको जानते हैं आप? ये जो आपके साथ में भी है, इनको जानते हैं? नहीं, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं इनको। जानते हैं। तो कहा जाता है कि आदिवासी जो है कहीं ना कहीं नशा में लगा हुआ है, या आज के डेट में वो लोग काम धाम करना नहीं चाहता है, सरकार उसको कुढ़िया बना दिया है। करमचंद का कहना है कि 15 एकड़ ज़मीन लीज में लेकर के आज जो है इसमें गन्ना का खेती कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप? नहीं, बहुत अच्छा बात है भाई, सीधा साधा लड़का है और दारू हाड़ी आदमी नहीं पीता है, अब बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे बाबू। तो 15 एकड़ ज़मीन में लगाया है गन्ना, 7 लाख इन्वेस्ट किया है, 21 लाख रुपया आ रहा है, 14 लाख का प्रॉफिट। कैसे, इस पर क्या बोलिएगा? तो इसमें भाई मेहनत कर रहा है तो इसको कुछ होना चाहिए, पैसा कौड़ी ना। आदिवासी समाज का युवक है और खेती किसानी करके आज जो है कहीं ना कहीं क्षेत्र में मिसाल कायम कर दिया है। आदिवासी समाज का युवक आज खेती के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है, इस पर कुछ बोलिएगा। देखिए, गौरव की बात है कि लड़का इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। अगर इसके जैसा अगर सब कोई अगर मेहनत करे ना तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, आदिवासी को लेकर के जो कहा जाता है कि आदिवासी पिछड़े हैं या दारू हाड़ू में वो लोग लगे रहते हैं, इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, दारू हाड़ी तो देखिए वो यहाँ का भाई झारखंड का, वो तो सुबह शाम कभी कभार पीता है, लेकिन वैसा नहीं पीता है, मेहनत तो करवे ही करता है। खास करके बाबू का सोच बहुत अच्छा है, और इसके जैसा अगर और आदमी रहेगा ना गांव में, कम से कम 10-20 ठो, तो मतलब गांव तो बहुत तरक्की कर जाएगा। तो देखिए आप, यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ में हैं, और इनसे भी हमने आपको बात कराया। और इनका कहना है कि युवक जो है लीज में खेती लिया और उसके बाद जो है गन्ना का यहाँ पर खेती लगा करके जो कर रहा है, ये सराहनीय है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।